लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली साकिब चद्दड़ पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इन दिनों सिर्फ दो नामों का चर्चा है, मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल और लीगी एमपीए साकिब चद्दड़। अब ये मामला क्या है, किसने किसके कितने पैसे खाए और इल्जाम लगाने के पीछे असल वजह क्या है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे नुसरत का एक गाना याद आ रहा है। नुसरत कहते हैं कि उनकी मासूम नजरों ने नासिर लोग पागल बनाए हुए हैं। अब ये मैंने क्यों कोट किया है, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा होगा। नाज़रीन, कल दोनों यानी कि मोमना इकबाल और लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ एनसीसी के सामने पेश होते हैं। जब दोनों ने सबूत अवाम के सामने और एनसीसीआई के सामने रखे तो लोग हैरान परेशान हो गए कि जो तस्वीर का एक रुख देखकर हमने फैसला किया कि मोमना इकबाल सच्ची है, जबकि लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ वाकई ही उन्हें हरासा कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो असल मामला क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मोमना इकबाल की। नाज़रीन, मोमना इकबाल ने कुछ रोज पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में नाम लिए बगैर एक एमपीए के हवाले से यह दावा किया कि फुला एमपीए, जिनका अभी मैं नाम मेंशन नहीं कर रही, वो मुझे हरासा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वजह यह है कि मैंने उनसे शादी करने से इनकार किया है, मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया और अवाम के सामने तमाम हकायक और सबूत रख दूंगी। उसके बाद अथॉरिटीज हरकत में आती हैं और उस एमपीए को नोटिस जारी किया जाता है। और फिर कल मोमना इकबाल और वो एमपीए जिनका नाम है साकिब चद्दड़, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, चिन्योट के रहने वाले हैं और रुकने पंजाब असेंबली हैं, ये दोनों एनसीसीआई के सामने पेश होते हैं और अपने अपने सबूत अपने अपने वकला के जरिए अवाम और एनसीसीआई के सामने रखते हैं। अब अगर हम मोमना इकबाल की बात करें तो वो ये कहती हैं कि साकिब चद्दड़ से मेरी कुछ अरसा पहले से वाकफियत है और जो एमपीए साकिब चद्दड़ हैं वो मुझसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि एमपीए साकिब चद्दड़ पहले से शादीशुदा हैं, 4 बच्चों के बाप हैं, तो मैं पीछे हट गई, मैंने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। लेकिन अब चूंकि मेरी कुछ रोज के बाद शादी होने वाली है, अब जब ये बात साकिब चद्दड़ को पता चली तो वो हत्थे से उखड़ जाते हैं और मुझे संगीन नताइज की धमकी देते हैं। मोमना इकबाल ने यह भी दावा किया कि साकिब चद्दड़ ने मुझे यह धमकी दी कि मैं तुम्हें, तुम्हारे मंगेतर दोनों को मार दूंगा और उसके बाद अपनी भी जान ले लूंगा। मोमना इकबाल ने यह भी मेंशन किया कि सिर्फ साकिब चद्दड़ नहीं बल्कि उनकी अहलिया ने भी मुझे संगीन नताइज की धमकी दी। इसके अलावा मोमना इकबाल ने यह भी बताया कि चंद रोज पहले लीगी एमपीए ने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके चिन्योट में उनके होने वाले शोहर को एक झूठे मुकदमे में फंसाया। अब वो मजबूर हो चुकी हैं और अपना मौकफ अदारों के सामने रख रही हैं। नाज़रीन, ये मौकफ था मोमना इकबाल का। लेकिन अगर हम साकिब चद्दड़ की बात करें जो कि लीगी एमपीए हैं, रुकने पंजाब असेंबली हैं, कल वो भी एनसीसीआई के सामने पेश हुए। उनके वकील हैं मियां अली इशफाक। अब जब वो बाहर आते हैं, मीडिया के साथ बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि मोमना इकबाल ने जो दावा किया कि मेरा साकिब चद्दड़ के साथ कुछ अरसा पहले जो है वो राब्ता हुआ, तो ये जो राब्ता कुछ अरसा पहले का है, ये सिर्फ कुछ अरसा नहीं बल्कि 5 साल से चल रहा है। यानी कि 2021 में इनकी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद ये मुलाकात गहरी बेतकल्लफी में बदलती है और फिर बार बार जो मोमना इकबाल है अपनी जरूरियात का जिक्र करती हैं लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ के साथ और फिर वो उन्हें भारी रकूम ट्रांसफर करते हैं। उनका यह दावा है कि अब तक साकिब चद्दड़ मोमना इकबाल को करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके अलावा मुतअद्दिद गैर मुल्की दौरे हैं, शॉपिंग्स है, क़यामुत आम है, सारा जो खर्चा था वो साकिब चद्दड़ खुद बर्दाश्त करते थे। फिर एक फॉर्च्यूनर और एक अदद होंडा कार जो कि मोमना इकबाल के नाम पर है, वो भी साकिब चद्दड़ ने खरीद कर मोमना इकबाल को गिफ्ट की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, मरी या फिर नॉर्दर्न एरियाज में जब भी मोमना इकबाल दौरा करती हैं, उनके तमाम अखराजात साकिब चद्दड़ खुद बर्दाश्त करते थे। फिर उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ अरसा पहले मोमना इकबाल लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की गाड़ी से उनकी एक कीमती घड़ी उठाकर ले जाती हैं। जब साकिब चद्दड़ ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये घड़ी अच्छी लगी इसलिए मैं ले आई, लेकिन अब मैं ये वापस नहीं करूंगी। अब साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साकिब चद्दड़ जो है जब रिश्ता मांगने मोमना के घर जाते
जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वो पहले से तलाक याफ्ता या फिर खुला याफ्ता है, लेकिन वो उसके मामले में संजीदा थे, उन्हें उनसे मोहब्बत थी, इसलिए वो बज़िद थे कि वो मोमना इकबाल से ही शादी करेंगे। जब वो रिश्ता मांगने जाते हैं तो मोमना इकबाल की फैमिली उन्हें रिश्ता देने से इनकार नहीं करती। यूं वो 5 साल तक मोमना इकबाल पर खर्चा करते हैं, लेकिन अब 5 साल साकिब चद्दड़ से मुतअद्दिद गिफ्ट लेने और बहुत भारी रकूम बटोरने के बाद मोमना इकबाल किसी और शख्स से शादी कर रही हैं। अब अली इशफाक का यह कहना है कि साकिब चद्दड़ को कोई मसला नहीं है कि मोमना इकबाल किसी से भी शादी करें, उन्हें मसला यह है कि उन्होंने भारी रकूम और जो महंगे गिफ्ट हैं वो मोमना इकबाल को दिए थे, अब वो वापस करें। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब मोमना इकबाल को ये मालूम हुआ कि अब चूंकि मैं शादी कहीं और कर रही हूं तो मुझे एमपीएस साकिब चद्दड़ को तमाम तहाइफ और कीमती गाड़ियां वापस करनी पड़ेगी, जितने पैसे लिए हैं वो वापस करने पड़ेंगे। तो इसलिए मोमना इकबाल ने लीगी एमपीएस साकिब चद्दड़ पर इल्जाम लगाया। अब जो है बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन हिना परवेज भट्ट ने यह दावा किया है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एमपीए को बचाने के लिए कुछ लोग सरगर्म हो चुके हैं, तो इस इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। एक तरफ एमपी है जबकि दूसरी तरफ एक खातून का मामला है, तो मरियम नवाज जो है वो खातून के मामले को संजीदगी से ले रही हैं, क्योंकि जब भी खवातीन का मामला आता है, हरासानी का मामला आता है, तो मरियम नवाज कहती हैं कि ये मेरी रेड लाइन है। अब मोमना इकबाल की जो बहन है रिमशा इकबाल, वो अपनी बहन का केस लड़ रही है, जबकि दूसरी जानिब मियां अली इशफाक जो है वो साकिब चद्दड़ का केस लड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अब गर्मा गर्म बहस जो है वो जारी है, क्योंकि जब पहले मोमना इकबाल ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी तब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ को, लेकिन अब जब तस्वीर का दूसरा रुख सामने आया है तो अब लोग कह रहे हैं कि यह मामला तो कुछ और निकला, शायद इस मामले में असल कसूरवार मोमना इकबाल है और जो साकिब चद्दड़ है वो बेचारे मुफ्त में फंस गए थे। आप इस मामले में क्या कहते हैं और आपको क्या लगता है कि इस सारे केस का असल नतीजा क्या सामने आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।